सर वो तो बस एक थिंकिंग है कि सीए मुश्किल है, सीए मुश्किल है, वरना हाँ अगर कोई करने की ठान ले तो फिर तो क्या ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये हुई ना बात। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं आज के इस इंटरव्यू में। और बहुत ही कल रिजल्ट जो आया बहुत अच्छा लगा मुझे भी और अंकुर सर को। युवराज, करण, आकाश और जूही, आज चार बच्चे जो हैं हमारे बीच हैं जिनका कल जो रिजल्ट आया सीए फाउंडेशन का, उन्होंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो सबसे पहले चारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अंकुर सर की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और पूरी आरकेजी की हमारी टीम की तरफ से। और हैट्स ऑफ टू यू सब चारों बच्चों को और बाकी सब बच्चों को भी जिनका एग्जाम क्लियर हुआ, क्योंकि आप सबने 100% ऑनलाइन क्लासेस करी। कोविड का सिनेरियो वो पूरा का पूरा जो चल रहा था, वो सबके साथ जो चल रहा था उस कठिन दौर में, और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छे तरह से आपने नंबर भी लाए, अच्छे से पास भी करे, और डेफिनेटली आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिख रहे थे और वो अब रिजल्ट के रूप में सामने आए। तो सबसे पहले चारों बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छे मार्क्स है। तो अब वन बाय वन शुरू करूंगा। बेसिकली आज के इंटरव्यू का हमारा पर्पस ये है कि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है सीए फाउंडेशन का, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो बहुत से जो नए बच्चे हैं या जो 12th में हैं जो सोच रहे हैं करने का, या जो अभी एग्जाम देंगे खासकर अगली बार, तो सबसे पहले युवराज तुमसे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि कैसे मतलब आरकेजी में तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, और फाउंडेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो और नए जो बच्चे अब करना चाहते हैं उनके लिए तुम क्या कहना चाहते हो? सर आरकेजी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत इजी रहा। और डिफिकल्ट कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब मुश्किल मेरे को किसी भी टॉपिक में कभी पढ़ी नहीं, और पढ़ी भी तो बहुत डाउट सेशन में, मतलब डाउट्स में ग्रुप पे डाल दो तो 1 सेकेंड में कोई ना कोई तो आंसर कर ही देता था। और अगर सीए फाउंडेशन के लिए कोई नया स्टूडेंट देना चाहता है तो मैं आरकेजी ही बोलूंगा, क्योंकि रियल लाइफ में जाना कोचिंग उससे बेटर ये है कि आप ऑनलाइन ही कर लो। और बिल्कुल। जैसे सर आप पढ़ाते हैं, पराग सर और अंकुर सर, मतलब वो स्टाइल बहुत डिफरेंट है। वो सारे आप क्वेश्चंस करा के दिखाते हैं, और वही मतलब उसका ही एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। और वही हमें मतलब उससे ही इंस्पिरेशन, खुद भी एफर्ट करने का खुद भी तभी मन करता है जब टीचर्स भी करते था। बिल्कुल। और और अंकुर सर युवराज, मतलब हर चीज पूरा अच्छे से समझा देते हैं। हाँ, थैंक यू युवराज, थैंक यू। और पहले तुम ये भी बताओ कि तुम्हारे कितने कितने मार्क्स आए। मुझे, मैंने कल देखी थी मार्कशीट, तुम्हारे सबसे हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में मार्क्स थे और कितने हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सर 18? 85 इकोनॉमिक्स में थे, पेपर 85 4। इकोनॉमिक्स में थे। ग्रेट हाँ, ग्रेट। और उसके बाद मैथ्स में तुम्हारे कितने मार्क्स थे? 80, 80। और अकाउंट्स में? 84। 84। ग्रेट। तो मतलब तुम्हारे युवराज जितने मार्क्स थे वैसे उसके सब हिसाब 80 से, प्लस ही है हाँ लगभग। 80 प्लस ही है। तो तुम अगर रैंक सिस्टम चल रही होती तो तुम्हारी पक्का रैंक आ जाती। हाँ। अच्छा हाँ। सर, मतलब मैं और अगर एफर्ट करता तो मेरे लॉ में भी 80 आ जाते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। लॉ के पेपर में भी। हाँ। हाँ वो हो जाता है कई बार, एक हाँ सब्जेक्ट हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो एक सब्जेक्ट को इग्नोर हो जाता है, तो इस वजह से। बट मैंने फिर भी इंग्लिश बहुत लिए अच्छे ध्यान नहीं मार्क्स हैं। दिया, उसमें अच्छा। प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, नए स्टूडेंट्स को हाँ भी बोलूंगा कि एक क्वेश्चन हर रोज लेक्चर के बाद ही उस टॉपिक का ही खुद अटेम्प्ट कर लो, और एक फॉर्मेट जो अंकुर सर बताते हैं उस फॉर्मेट में करो, हाँ। तो अभी जिससे इंग्लिश के आपको लिए, अभी से एक हाँ, फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो जाए। करनी चाहिए। ठीक है, शीनम मैडम की क्लास चल रही है अभी, नहीं तो मैं उन्हें बुलाता और बोलता कि तुम्हें थोड़ी सी डांट लगाएं कि इंग्लिश में तुमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी। तो युवराज, आप कौन सी स्टेट से हो, कौन सी सिटी से हो? इंदौर, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। इंदौर। ग्रेट 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 ग्रेट। युवराज, ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा युवराज तुमसे सुन के तुम्हारा एक्सपीरियंस, और सबसे अच्छी बात तुमने कहा कि ऑनलाइन क्लास में ही तुमने इतना अच्छा से ग्रैब कर लिया। तो मतलब इट्स हाँ इट्स हैट्स ऑफ टू यू कि तुमने ऑनलाइन लेक्चर से इतना सीख सीख के इतने मार्क्स अच्छे से स्कोर कर लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें तुम्हारे अपने एफर्ट जो है हम्म। उसका पूरा रोल है।
तो युवराज एक क्वेश्चन का जवाब दो, जैसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे ये कहते हैं कि सर डिसिप्लिन नहीं आ पाता। हाँ, वो कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हाँ, करा कि हाँ बहुत बच्चे लेक्चर खोल लिया, उधर दूसरे टैब में कुछ और खोल लिया, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के क्योंकि हम दौरान। जब लाइव पढ़ाते हैं तो बच्चा हमें देख रहा होता है, हम बच्चे को देख रहे होते हैं, हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, आप वीडियोस देख रहे हैं, लाइव में भी आप हमें देख रहे हैं, फिर भी लाइव में भी हम बच्चे को इतना पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन और सर जो इसका डिफरेंस है, उसमें ऑनलाइन में तुमने कैसे इतनी मेहनत करी और कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया? सर पहले तो लेक्चर ऐसे है नहीं कि मतलब अटेंशन कहीं और जाए। मेरे को लगा कि मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनमें से इतने डिफिकल्ट कुछ अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, मतलब सब सिंपल था और अटेंशन फोकस करना बहुत इजी लगा मेरे को इसलिए। और ऐसी बात है कि आप एक मतलब टाइम फिक्स कर लीजिए कि जब सर हमारे टाइम पे तो सर ने हर रोज कुछ लेक्चर अपलोड करे, पर वरना ऐसे आप फिक्स कर लीजिए कि 1 घंटा या हर रोज मैं 2 अकाउंट के लेक्चर तो देखूंगा ही, राइट। और हर रोज एक लॉ का लेक्चर तो देखूंगा ही। राइट। ऐसा एक फिक्स कर लीजिए, और उसमें आप मतलब 2-3 आवर के टाइम से कर सकते हैं या लेक्चर के टाइम से कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने बिल्कुल। तो लास्ट लास्ट में कुछ कुछ हर रोज 5-6 लेक्चर अंकुर सर के देखे थे वो सितंबर में। हाँ हाँ। समझ गए, पर समझ गए। वो ड्राइव भी होनी चाहिए, मतलब वो भी होना एक चाहिए, रूटीन स्ट्रेस भी होना होना चाहिए, चाहिए मतलब कि तुम्हारी बात को फाउंडेशन अगर मैं क्लियर करनी एक्सट्रैक्ट है। करूं, हाँ, कि हाँ एक रूटीन हमको बांधना चाहिए कि डेली अगर मुझे 3 घंटा करना है तो डेली 3 घंटा करना है। हाँ, बस बिल्कुल। उसमें आप फिक्स कर लो आपको 3 घंटा कभी भी देना है, फिक्स कर लो, हाँ, बस देख लो, बस आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। बहुत इजी पड़ता है, डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप शुरुआत में भले ही लग सकता है पर नहीं होता। चलो, नहीं, बहुत अच्छा। तुम्हारी ऐसी बातें सुन के ना मुझे भी मोटिवेशन सी मिलती है कि मतलब वाकई कितना आसान है, कितना सिंपल है पढ़ाई करना ऑनलाइन तरीके से भी। और बाकी नहीं युवराज, सर, आप जैसे पढ़ाते हो वैसे लगता नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट, मतलब अटेंशन वही रहता है सामने हाँ, कॉपी पे ही। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और युवराज, एक ये भी बताओ कि बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ में भी हैं अब, और उनके तो अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उनके लिए हम्म। भी कुछ एक छोटा सा अपना मूल मंत्र देते हुए चले जाओ कि उन्हें क्या करना चाहिए जो ट्वेल्थ में है। जो ट्वेल्थ में उनकी सर मई में अभी खत्म होगी ना एग्जाम। हाँ, उनका इस साल बोर्ड्स मई में हाँ है। हाँ, हाँ, तो उनके पास थोड़ा कम टाइम रहेगा पढ़ने को, तो जल्दी मतलब लेक्चर तो पहले कंप्लीट कर ही लेना। और फिर हाँ, सर का एक मेथड है 3-2-1 रिवीजन वाली, उसे उसे देखना, कम से कम 2 बार तो पूरी बुक आईसीआई की रिवीजन करना ही करना। और लास्ट वीक में मैंने सारे सब्जेक्ट के 2-2 एमटीपी करे थे वो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और जो मैं युवराज उन बच्चों के लिए भी पूछ रहा हूँ जो क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड्स का एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए ट्वेल्थ के लिए कोई टिप? ट्वेल्थ के लिए तुम्हारे ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आए थे, हाँ ये भी तो बता दो। सर 89.6% आए थे, अकाउंट्स में अच्छा, 94 आए थे। अकाउंट्स में 94 आए थे, ठीक है। तो उन बच्चों हाँ, के लिए क्या टिप है, ट्वेल्थ के बच्चों के लिए? अ, के बच्चों के लिए सर ऐसे ज्यादा स्ट्रेस मत रखना। बहुत स्ट्रेस हो जाता है वो जाने में सेंटर पे, हाँ, उसकी हाँ। इतनी जरूरत नहीं होती। थोड़ा रिलैक्स करना, ऑल इज वेल गाना, बस। ठीक है, मतलब रिलैक्स रहना है। हाँ, युवराज के फंडे क्लियर हैं अपना, पढ़ाई को लेकर भी और एग्जाम्स को लेकर भी। ठीक है युवराज, वापस आता हूँ तुम्हारे पास। यस अब आकाश से बात कर लेता हूँ पहले। तो यस सर। आकाश भाई, तुम तो क्योंकि यहीं के वासी हो, अपने पड़ोसी हो, हाँ। और तुमने यस तो सर। ट्वेल्थ की क्लासेस भी फेस टू फेस यहीं पर ले रखी हैं। तो पहले यस तुम सर। ये बताओ कि तुम्हारी कैसी रही जर्नी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आरकेजी के साथ, और फाउंडेशन में जो लर्निंग्स थी और जो तुम्हारा रिजल्ट आया, एक बार उसके बारे में भी अब थोड़ा शेयर कर देना कि कैसा रिजल्ट सर रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा। यस सर। सर मैंने आरकेजी ट्वेल्थ में ज्वाइन करा था और इको और अकाउंट्स के लिए ज्वाइन करा था। तो सर क्या होता है, बाकी सारे मैंने कोचिंग भी ट्राई करी थी, तो उसमें क्या होता है, लेक्चर को फालतू में बड़ा करते हैं। जो पर पराग सर रहते हैं वो एकदम क्रिस्प लेक्चर देते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि फालतू में कोचिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब सर पॉइंट टू पॉइंट और एकदम कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड कर देंगे। तो मेरा आरकेजी का एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा, ऐसे ही फाउंडेशन में रहा। अंकुश सर और पराग सर ने इतना सही समझाया और एकदम टाइम वेस्ट नहीं करा। और बस तुम्हें हार्ड वर्क करते रहना है और आईसीआई के मॉड्यूल पढ़ते रहो, वो हो जाएगा तुम्हारा।
और इतना डरने की नहीं है। डरने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ हाँ, इससे मुझे ये भी एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जैसे जो सीए फाउंडेशन में जो बच्चे अब एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसपे 12th के कॉन्सेप्ट्स या 12th की बातों की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आईसीआई का मटेरियल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? सर, 12th में अकाउंट्स तो तुम स्ट्रॉन्ग रखना ही, क्योंकि वो 12th में पढ़ रहे हो, वो तुम्हारी फाउंडेशन में प्लस 11th का भी अकाउंट स्ट्रॉन्ग करना, वो दोनों तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है। अगर तुमने अकाउंट स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो तुम्हें वो सीए फाउंडेशन में थोड़ी दिक्कत देगा, तो कि उसके कॉन्सेप्ट्स है ऑलरेडी। हम्म। और और जो सर, इंस्टीट्यूट आईसीआई का, मॉड्यूल को तो एकदम गीता समझ लेना, तो कि वो तो मतलब है ही, उसमें आता ही आता है कुछ, तुम वो नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। उसको पूरा अगर कर लिया तो बच्चा इजीली पास हो जाएगा, मतलब सीधे शब्दों में पूछूं तो? हाँ सर, पास तो हो ही जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। उसको और आरटीपी एमटीपी कर लो, मोर देन इनफ है। तुम ये मत समझना कि यार ये तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से क्यों पूछेगे, इन तो आईसीआई नहीं दे रखी है, मतलब ये तो इतनी छोटी सी है, इससे इससे क्यों करे। पर नहीं, तुम करके जाना, तो कि वो तो मतलब मेन है ही। नोट कर लो इस बात को, वो है मेन। तो नोट सब बच्चे इंस्टीट्यूट ने दी फटाफट है तो नोट मतलब कर लो। किसी कारण से दी होगी। राइट राइट। नहीं, मैं भी कहता हूँ कि आईसीआई का जो मॉड्यूल है, अगर उसको अच्छे से कर लिया सारे क्वेश्चंस को, तो ज्यादा से ज्यादा फिगर्स बदल जाती हैं। 80% पेपर उसी के इर्द गिर्द ही आता है ना? थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं माइनर। और सर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मैथ से मत डरना। मैथ हाँ पराग सर ने क्यूए में करवाई थी, और उसमें ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, बट वो इतने मार्क्स का नहीं आता। तुम ये मत डरना कि मुझे मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो यार मैं सीए नहीं कर पाऊंगा। बस हाँ फाउंडेशन में, हाँ हाँ। इंटर में नहीं है वो चीज, तो तुम इतना मत डरना कि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये बहुत ऐसा अच्छा कुछ नहीं तुमने, होता। हाँ, पॉइंट रेस करा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछेंगे यही कि मेरे पास मैथ्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 11th या 12th में, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर, मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं होता, तुम फाउंडेशन में कर लोगे। वो इतने चैप्टर की वेटेज भी नहीं होते, और तुम करना चाहो तो फाउंडेशन में जो 12th के है वो बहुत बेसिक है, मतलब बेसिक है। इतना हाई लेवल नहीं है जितना 11th 12th में होता है। 11th 12th में तो तुमने बहुत तगड़ा करा होता है, लाइक उसके साथ तो कुछ नहीं है वो जो फाउंडेशन में आता है। और वो ऑब्जेक्टिव राइट। टाइप होता है, ये भी नहीं होता सब्जेक्टिव तुम्हें हर स्टेप लिखना है। वो हाँ, ट्रिक से 6 हो जाता मार्कर्स है। तो आएंगे नहीं, 1 मार्कर ही आएंगे छोटे छोटे। वही। चलो, यस बहुत सर। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आकाश, तो तुम्हें भी पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा थैंक यू तुम्हारा सर। भी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया तो एक अलग ही खुशी रहती है उसकी। हाँ सर, अलग ही खुशी थी वो तो। मैं तो चलो उछल पड़ा बहुत। था रिजल्ट देख कर, मैंने कहा पास हो ही गए। चलो, नहीं, आगे के लिए आगे भी अब उछलना है, 2 बार और उछलना है, अभी इंटर में भी और फाइनल में। यस सर। चलो ठीक है आकाश, आते हैं तुम्हारे पास। अब जूही, तुमसे बात करते हैं। तो जूही, तुम बताओ कि तुम्हारा कैसा रहा गुड आफ्टरनून एक्सपीरियंस? सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा एक्सपीरियंस आरकेजी के सर, साथ? फाउंडेशन की जर्नी कैसी it रही? was very nice being a part of our चलो, sir, it was थैंक यू। very nice being a part of RKG. Very, very थैंक nice. यू। थैंक यू जूही। और फाउंडेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जो बच्चे अब करना चाहते हैं, या फिर जो अभी जिनका एग्जाम मई में भी है फाउंडेशन का, तो उनको तुम क्या बोलना चाहोगे कि कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रखें प्रिपरेशन की, जो तुमने फॉलो करी सर, हो? बस काम रहना है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, सब मतलब एकदम आराम से, यानी हाइपर नहीं हो जाना कि जैसे अभी हमारा था कि भाई आपको ऑप्ट करना है जैन में, जैसे एक हाँ ऐसा हाँ, डिसीजन आ गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप उसके तो लिए बड़ा टफ। बहुत 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 ही मतलब डिलेमा सा हो गया था कि भाई अब ऑप्ट करें कि ना करें। मतलब अब लगता है हाँ कि अच्छा हुआ ऑप्ट नहीं किया। हाँ, मैं इसीलिए मतलब आप जो बच्चे, आप सब बच्चे, जितने भी, इतने सारे बच्चों का भी क्लियर हुआ, उनके प्रति मतलब उनको हम्म। लेकर मेरे मन में एक बड़ा मतलब आदर भाव इसलिए ज्यादा है कि एक टफ डिसीजन लिया कि ऑप्ट ऑप्ट आउट तो ना ले ले हम, क्योंकि बहुत हम्म। सारे बच्चों ने ऑप्ट आउट भी लिया, क्योंकि सबको ये डर था कि कोविड है, हाँ जी तैयारी सर। नहीं है, सारा ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन कुछ नहीं करा लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब वो डिसीजन लेना भी टफ होता है, तो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट जी चीज थी। सर। तो ये ऑनलाइन वाली बात है, जैसे मैंने भी जब कोचिंग ज्वाइन करी थी तो हाँ मैंने हाँ। मैंने 12th तक कभी मैंने कोचिंग नहीं ली है, कभी भी, 12th पूरी अच्छा, 12th तो तक। 12th में तुम्हारे कितने तो मार्क्स मेरा आए थे ये था जूही? कि एक तो मैं फर्स्ट टाइम, सर हाँ हाँ। 96% थी मेरी। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। 96%। तो देख लो भाई, जो ट्यूशन नहीं भी जा रहे उनके लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि बिना ट्यूशन के भी 96% आ सकते हैं आराम से। वेरी गुड जूही। हाँ जी बिल्कुल सर, अपनी बस डेडिकेटेड रहना है और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो, बहुत अच्छा, ऐसे जी ही बस वो बच्चे। मैं वही कह रही थी कि भाई मैं एक तो फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन कर रही थी, और ऊपर से सीधा ऑनलाइन ही कोचिंग, तो मुझे ये था कि पता नहीं ऑनलाइन कोचिंग कैसे होगा और पता हाँ नहीं हाँ कैसे हाँ। पढ़ पाऊंगी मैं ऑनलाइन।
अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि अब मैंने सोचा कि अब मैंने ऑनलाइन ही करनी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये मैसेज है सिर्फ स्पेसिफिकली सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम या तो मई 2021 में है या नवंबर 2021 में है। हमारे आरकेजी के ऑनलाइन सीए इंटर के अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन के तीनों कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं आरकेजी के ऐप पर। आप जाइए, उन कोर्सेज का मैंने सीधा डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करेंगे तो सीधे वो कोर्सेज आपके खुल जाएंगे, जिनके डेमो लेक्चर्स भी वहां पर अवेलेबल हैं। तीनों कोर्सेज जो हैं वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तीनों के अंदर आपको मिलेगा पूरा 100% कोर्स, पूरा असिस्टेंस, सब कुछ अपनी तैयारी पूरी अच्छी करने के लिए। और कोर्सेज जो हैं इसके अंदर 31 मार्च तक हमारे पूरे भी हो जाएंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो सिर्फ वो बच्चा जो सीए इंटर की तैयारी अच्छी करना चाहता है और हमारे साथ करना चाहता है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे ऐप के अंदर पहुंच जाएगा, जहां पर उसको अपने सीए इंटर के कोर्सेज दिख जाएंगे। ऑनलाइन कोचिंग ही लेनी है। चलो, तो अभी वो डिस्ट्रैक्शंस, जैसे बच्चे जो यहाँ पर, कई बच्चे तो अभी 12th में हैं, तो वो कहते हैं, मैं भी देखता हूँ, फील करता हूँ कि एक डिसिप्लिन नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लास के अंदर। बच्चों को लगता है कि ठीक है टीचर का लेक्चर तो चल रहा है, लेकिन कभी ध्यान कहीं और हो गया, कहीं हो, तो उसको कैसे मेंटेन करा? सिर्फ वो सबका अपना अपना होता है। मैंने इनडिसिप्लिन कभी कभी इशू फेस नहीं किया इस चीज का कि मैं फोकस नहीं कर पा रही, कि मैं अच्छा, लेक्चर चल रहा है तो मैं साथ में फोन पे कुछ और कर रही हूँ, तो वो चीज मेरे साथ कभी नहीं हुई। चलो बहुत अच्छा। ऐसे ही बच्चे, यही डेडिकेशन चाहिए होती है सीए के लिए, और यही चीज होनी चाहिए। कौन से स्टेट से हो जू? कौन सी सिटी से हो आप? सर मैं फरीदाबाद हरियाणा। अच्छा, यहीं फरीदाबाद पास में। हरियाणा। ओके ओके। चलो, अरे मतलब तुम्हारे पास मुझे में। लगता है हाईएस्ट मार्क्स तो तुम्हारे ही हैं लॉ में, 83। मुझे लग रहा है पता नहीं इंस्टीट्यूट में भी तुम्हारे हाईएस्ट ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे अरे वाह बच्चों के सर। देखे तो 83 से ऊपर मुझे किसी के लॉ में दिखे नहीं। कोई अच्छी बच्चे बात है सर, तो अगर ऐसा है तो। क्या हाँ, बात है, 83 तो बहुत ज्यादा है हाँ, जूही। इतने तो मेरे लॉ में तो बहुत ज्यादा इंटर है। और फाइनल के दोनों के मिला के लॉ में 83 आए थे, 41 और सर मैं 42। खुद शॉक हो गई थी। हाँ। मैं खुद शॉक हो गई थी देख के। अच्छा, तो जो बच्चे फाउंडेशन के एग्जाम देंगे अब फ्यूचर में, तो उनकी सबसे ज्यादा हाँ जी क्वेरी सर। ये रहती है बड़ी कि उसको प्रेजेंट कैसे करें। याद तो कर लिया आपने, सेक्शन भी याद कर लिए, आपने केस लॉज भी याद कर लिए, तो उसको तुम ये बताओ, तुमने दोनों में, लॉ में भी और इंग्लिश में, तुमने प्रेजेंटेशन कैसे करी और उसको लिखा कैसे? सर अपनी एक तो लैंग्वेज पे ग्रिप होना चाहिए, मतलब कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो ज्यादा। और हाँ, मतलब उसके लिए थोड़ा जैसे प्रैक्टिस चाहिए। फिर वही है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लॉ की और इंग्लिश की लैंग्वेज तो आपको याद करनी है। हाँ जी सर, और लॉ को रीडिंग जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकें। हाँ, और ये प्रेजेंटेशन कैसे करी? जैसे केस स्टडी आई है प्रेजेंटेशन तो सर उसको मैंने कैसे प्रेजेंट किया? ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाए थे, कि मतलब मैं पैराग्राफ में प्रेजेंट ना करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स प्रेजेंट करूं। सेक्शंस लिखे? मतलब पैराग्राफ, सेक्शन सर मैंने सेक्शंस एक दो ही लिखे थे, मैंने उससे ज्यादा मुझे याद भी नहीं हुए थे। तब भी 83 आ गए। सेक्शन याद कहाँ रहते हैं सर अरे मैं लॉ कह रहा में? सेक्शन लिख देती तो 90 प्लस हो सर जाते। मैं सच में मैंने शायद एक भी सेक्शन नहीं लिखा होगा, मेरे को हाँ, जितना नहीं याद आ लिखा। रहा है। और केस लॉज लिखे होंगे एक बस भी एक दो नहीं हैं। लिखा। वही मैं कह रहा हूँ, सेक्शंस हाँ, लिख देती केस तो लॉ भी शायद 90 शायद प्लस चले एक आध जाते। ही लिखा होगा, वो भी शायद। जैसे केस लॉ भी शायद मुझे एक दो ही याद थे, उसके अलावा मुझे पेपर के टाइम पे याद ही नहीं आए थे। हाँ, हो जाता है कि शुरू में याद करें, पेपर में याद नहीं रहते। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ बस 83 लॉ सर, का एक फियर विदाउट सा सेक्शन लिखना बहुत अच्छा, अच्छी बहुत बात फियर है। सा क्रिएट हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं हो तो जाता है वो। तुम्हारे लिए जूही मैं बता देता हूँ अब, इसको आ, लेकिन इससे ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो ना, बट जो जिस हिसाब से नहीं सर, तुम्हारे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो तुम्हारी लैंग्वेज पर कमांड है ना, जो हाँ, लॉ के इन मार्क्स से मुझे समझ आ रहा है, या इंग्लिश के मार्क्स से, हम्म तो तुम देखना कि तुम्हें हम्म आगे इंटर में और फाइनल में बड़ा बेनिफिट मिलेगा, मतलब इस चीज का, क्योंकि आगे जैसे जैसे एग्जाम्स बढ़ते हैं इंटर में और फाइनल में खासकर, तो वहां पर टेक्निकल यही लैंग्वेज। देखते हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हो, क्योंकि आप सीए बनोगे तो वहां पर वो बच्चों वाली लैंग्वेज तो चलेगी नहीं, तो आपकी लैंग्वेज की कमांड जो है ना, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये तुम देखना, इसका बेनिफिट तुम्हें आगे मिलेगा। हाँ जी सर। चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा जूही, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ऐसे ऐसे लेटर आएगा तुम्हारे पास, हाईएस्ट मार्क्स इन लॉ का। अरे वाह सर, आ जाए तो बहुत अच्छा है। आ जाए सर। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, अब करण के पास आते हैं। तो करण, करण के 90 थे हाँ, है ना? करण, तुम्हारे तो अकाउंट्स में मुझे सर ने कल भेजे जब मार्क्स की 90 आए थे, तो बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है 90, तो मतलब बहुत ही बढ़िया मार्क्स है करण। सबसे पहले तो वेल डन।
और हाँ, कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ठीक है सर। 12th में तुम्हारे कितने मार्क्स थे, कैसे आरकेजी की जर्नी शुरू हुई, पहले तो ये बताओ, फिर और सवाल तुमसे पूछूंगा। 12th में मेरा 96% बने थे, मेरे अकाउंट्स में उसमें भी 95 थे। अरे वाह, मैंने बहुत ही आपसे ही बढ़िया। पढ़ा था उसके अंदर भी, यूट्यूब से ही। अच्छा, तो तुमने भी ट्यूशन ली थी या नहीं ली थी? नहीं, यूट्यूब से ही पढ़ा था, ट्यूशन नहीं। यूट्यूब से अपने आप सेल्फ स्टडी कर लिया था? आप ही के बहुत ही, लेक्चर देखे थे सबसे ज्यादा। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ये तो कमाल है, और ये तो बाकी बच्चों के लिए कितनी बड़ी लर्निंग है कि अगर डेडिकेशन हो तो सेल्फ लर्निंग हाँ। करके भी मार्क्स आते हैं। और उसके बाद फिर कैसे आरकेजी फाउंडेशन? तो बस सोच लिया था कि इतना अच्छा पढ़ाया था आपने 12th में, तो बस यहीं से कंटिन्यू करना है। अकाउंट्स का सारा डर निकाल दिया था आपने। चलो बहुत ही अच्छा। तो वो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स कुछ काम आए होंगे फाउंडेशन में 12th के? यस सर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें थी जो सब कुछ बेसिक्स आपने बताया था, वो फाउंडेशन में तो काम आता ही है। सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 12th का आधे सारे सिलेबस होता है फाउंडेशन में, तो राइट, काम तो आता है सब कुछ। काम आता है। तो अकाउंट्स पर अगर 11 12th में ग्रिप अच्छी हो तो फाउंडेशन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, ये तो बात पक्की हो गई। हाँ, इनफैक्ट 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा अप्रोक्स वही है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी अपना फाउंडेशन है, तो वो हाँ, भी काम आ ही जाता है। काम आ ही जाता है, राइट। तो तुम थोड़ा सा ये बताओ करण की क्या स्ट्रेटेजी रखी, और ये अकाउंट्स में 90 मार्क्स तुम्हारे आ गए सीए के अंदर फाउंडेशन एग्जाम में, तो मतलब ये तो अब तो तुमसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं आगे के लिए भी। और क्या स्ट्रेटेजी थी अकाउंट्स की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी, कैसे करी अपनी तैयारी? तो फाउंडेशन के लिए तो मैंने आपके लेक्चर काफी बार रिवॉच किए थे, क्योंकि मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं खुद हाथ से करने से अच्छा पसंद करता कि आपके लेक्चर एक या दो बार वापस से देख लूं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहता था आपका, और सब कुछ आप हाथों से कर करके दिखाते थे, तो बहुत अच्छा से समझ में भी आ जाता था। और फिर उसके बाद एग्जाम टाइम पे मैंने आपने बहुत सारे पीडीएफ सेंड किए थे एग्जाम के जस्ट पहले, तो वो सब भी आरटीपीज, मैंने सारे हाँ, के सारे सॉल्व किए थे, आरटीपी सारे सॉल्व एमटीपी करे, के, हाँ, बहुत वो भी अच्छा, सारे बहुत सॉल्व करे अच्छा। थे, तो उससे बहुत फर्क पड़ा ग्रेट, था। बहुत अच्छा। यही होता है, यही यही होनी चाहिए चीज की, मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा। और आरटीपी अगर आईसीआई का कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं मतलब। छोड़ना, हाँ। और वो मेरे को याद हम्म। है शायद हमने 5 या 6 आरटीपीज थे टोटल इन ऑल, वो जो हम्म। आ, थे आधा पेपर पीडीएफ तो में। उससे ही आता है लगभग, मान लो जो वो सब हाँ, मिला जुला बिल्कुल, लो सब कुछ का। हाँ। और उसके बाद मॉड्यूल हो गया, वो तो हमने वैसे ही कवर कर लिया था पहले ही। हम्म। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी तुम्हारे क्या क्या मार्क्स है एक बार बताना, वो भी शायद अच्छे मार्क्स थे, तुम्हारी भी शायद रैंक आ सकती थी। लॉ में मेरे 60 थे, ठीक थे। मेरा थोड़ा इंग्लिश मेरा भी थोड़ा सा खराब हो गया था, उसके अच्छा। वैसे ही हुए थे। बाकी उसके इको के अंदर शायद मेरे 74 कुछ थे, और इको बीसी के में, और मैथ्स के अंदर भी 70 कुछ थे। 70%, हाँ। तो तुम्हारे अकाउंट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स है मेनली, लेकिन ओवरऑल भी बहुत अच्छे परसेंटेज बना है। तो अब जो बच्चे मई में अपना देने वाले हैं फाउंडेशन का एग्जाम, उनको क्या करना चाहिए? अब उनके पास भी 2 ढाई महीने बचे हैं, तो उनके लिए क्या एक प्रो टिप तुम्हारी तरफ से हो सकती है? बस कि टाइमली लेक्चर्स खत्म कर लेने चाहिए, ताकि रिवीजन 2 से ढाई महीने होनी ही चाहिए रिवीजन के लिए। फाउंडेशन में बहुत ज्यादा सिलेबस तो है नहीं, हो जाता है टाइमली खत्म, उसको बाद जल्द से जल्द लेक्चर वॉच करके खत्म कर लो, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो। और लाइव क्लास भी ले रहे हो तो कोई ऐसी क्लास ही लो जो टाइमली सिलेबस खत्म करवाते, ताकि रिवीजन के लिए टाइम होना चाहिए। उसके बिना मतलब नहीं रहता कि कितना भी अच्छा पढ़ा दो लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास हाँ, में। लेकिन अगर रिवीजन खुद ज्यादा से इंपॉर्टेंट। रिवाइज नहीं करा तो फिर यूजफुल नहीं है, रिवीजन इज मस्ट। बहुत जरूरी होता है रिवीजन तो, सीए कोई भी एग्जाम है। राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 12th में जो बच्चे हैं करण, उनके लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? अब वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, और भाई तुम हो, जूही हो, तुम बच्चों ने तो मतलब बहुत ही मतलब कमाल कर रखा है कि सेल्फ स्टडी करके इतने अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए हो। तो अब जो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे, तो उनके लिए तुम क्या स्ट्रेटेजी बोलोगे? अब 12th के बच्चे को अब क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? वैसे तो सबसे ज्यादा सर डर वर तो मतलब मानना चाहिए तो अकाउंट से ही लगता है बच्चों को, कि हाँ, 3 किताबें रहती है, बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, तो एट द एंड बस वही है, टीएस ग्रेवाल अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो बस उसी बुक को चलाते रहो, सारे क्वेश्चन करो, लेक्चर भी एक बार ढंग से देख लो। कुछ चीजें होती हैं जो बार बार रिवाइज भी करनी पड़ती हैं, वो भी करो, थ्योरी पे फोकस करो। और बस हाँ, हाँ, उसके अगर कोई भी सैंपल पेपर अच्छे से कर लेना, कोई भी एक कंपनी ले लो अच्छे से पब्लिशर का, वो पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो वही बेसिक, यही यही हम भी सजेस्ट करते हैं, एक रिफ्रेशर बुक अच्छे से और सॉल्व सर कर ली। हाँ हाँ, जूही।
और सर ज्यादा रेफरेंस बुक्स के पीछे भागने से भी कुछ नहीं होता है। मतलब अगर एक बुक आपने पकड़ रखी है तो उसी को अच्छे से करो, ये नहीं कि मतलब एक को और कर ली, दो और कर ली, उससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो सब मिक्सड अप हो जाता है। मिक्सड अप हो जाता है। यही बच्चे, कई बच्चे गलती करते हैं, एक दोस्त से कोई बुक लिया है, दूसरे दोस्त से कोई दूसरी FY बुक लिया है, मिक्स कर लिया। मतलब TS भी कर ली, DK भी कर ली, और हाँ, भी बुक्स कर और ली, भी मतलब कर उससे ली। कुछ भी नहीं होना। हाँ हाँ। राइट मतलब राइट। जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। अच्छा, तो सभी ये बताओ, सबने जो सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है बच्चों का पहली क्लास में लॉ में, कि सर इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है पहले या लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना है, तुम सबने क्या किया? पहले इंग्लिश का किया, लॉ का किया? इंग्लिश का किया सर। इंग्लिश का किया। इंग्लिश में सर सर मैंने पहले लॉ किया था। पहले लॉ किया था। भी पहले लॉ। मैंने भी लॉ करा था पहले। अच्छा, लॉ में मैंने भी सारी लॉ चीजें किया था। याद रहती है तो मैं सीधा लिख देता हूँ, और फिर बाद में इंग्लिश में तो मैं अपना बना भी लूंगा, तो मुझे उसमें उतना है नहीं। हाँ बिल्कुल सेम यही रीजन था सर, कि इंग्लिश में बाद में दिमाग चल जाएगा, फिर पता चले लॉ रहेगी इंग्लिश के लॉ चक्कर भूल में। गए, हाँ। अच्छा, मतलब पहले लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना ठीक रहा है। युवराज, हाँ तुम्हारा सर, और कितनी लॉ देर में देर सर में हो ये गया था, था इंग्लिश? अंकुर सर ने हाँ बताओ। कि अपनी चॉइस है, जिसे जैसे कंफर्टेबल हो उसे वैसे करना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवराज, तुम्हारा कितनी देर में इंग्लिश खत्म हो गया था, यही पूछ रहे थे सर हाँ, आप? और कितनी देर में बच्चों का लॉ का पहले खत्म हो गया था? हाँ सर 1.5 आवर सर लॉ एंड 1.5 आवर इंग्लिश। ठीक है, जूही का तो Okay. परफेक्ट हाफ परफेक्ट हो हाफ। गया, हाफ हाफ। सर एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, पर मेरा टोटल पेपर 10-20 मिनट्स पहले हो गया था पूरा। हो गया और था। भी मतलब कि आधे घंटे पूरा। हाँ, बस Very इंग्लिश good. में थोड़ा डिस्क्राइब ज्यादा करना रहता है, इसलिए मैंने वो पहले करा। ठीक है, ठीक है। ओके बाकी ओके। और तो लॉ में रिवीजन तो का सारे मतलब मतलब डेफिनेशन याद थी। हाँ एग्जाम में भी थोड़ा 10-5 मिनट रिवीजन का टाइम होना चाहिए, कि हमने गो थ्रू कर ले, हमने लिखा क्या है क्या नहीं लिखा है ना। हाँ तो स्पीड अप करना पड़ेगा। हाँ, सर स्पीड रिवीजन का मेंटेन टाइम करनी तो इस पड़ती बार है। मिला ही नहीं था। कोई इतना बात नहीं, वो लेंदी था, मतलब लेंदी बिल्कुल है, लास्ट वो तो मोमेंट रहते तक हैं। पेपर भी तो लिख बहुत रही थी लेंदी मैं। था। हाँ, वो हाँ, तभी लास्ट तो, मोमेंट तक भी तभी लिख तो। रही थी मैं। हाँ, CA एग्जाम है ना, इसीलिए तो ये। हाँ। हाँ बिल्कुल। फिर तो उसके बिना लगता ही नहीं कि CA का एग्जाम दे रहे CA हैं। एग्जाम है, थोड़ा कुछ तो करेंगे ना। चलो, तो अब अमन से बात कर लेते हैं। अमन, तुम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे ज्वाइन करने की, कनेक्ट करने की, तो अब बिल्कुल स्टेबल हो? कहाँ पर हो? कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? अमन, मुझे लग रहा अमन, है आवाज आ रही है? अमन इज स्टिल ट्राइंग टू कनेक्ट शायद। चलो, अमन से दोबारा बात करेंगे। अच्छा, तो अब ये बताओ, अब बेसिक सवाल, अब क्योंकि शायद 11th का बच्चा भी ये इंटरव्यू देख रहा होगा आप सबके साथ, तो अब ये बताओ, अभी तक के एक्सपीरियंस है, हालांकि अभी आपकी जर्नी आगे की बची है, लेकिन जैसे बच्चे यही पूछते हैं कि क्या CA मुश्किल है, या फाउंडेशन, क्या मैं कर लूंगा फाउंडेशन? तो इसका क्या जवाब आप दोगे? कितने घंटे पढ़े? तो 1 बाय 1, स्टार्टिंग फ्रॉम करण, तुमसे शुरू करता हूँ। तो करण, ये 2 सवाल बताओ भाई, क्या लगता है तुम्हें, CA मुश्किल है? कितने घंटे पढ़े तुम फाउंडेशन में? और मैं नॉन मैथ्स का हूँ। और मैं नॉन मैथ्स का हूँ। 3 जवाब दे दो, ये मैं सबसे पूछूंगा कि क्या CA मैं तो मुश्किल मैथ्स है? बैकग्राउंड से था वैसे तो मुझे अच्छा, मुश्किल कुछ भी नहीं लगा। मतलब सीए फाउंडेशन तो इजी है बहुत। शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो मुश्किल होता है। इजी है, ठीक। सीए फाउंडेशन तो डिफिकल्ट नहीं है, कम से कम और अभी तक मैं जितना पढ़ा है उतना कितने तो। घंटे पढ़े तुम? एक बार लेक्चर वॉच कर लो, फिर 1 घंटा रोज मान लो। 1 घंटे का ज्यादा लेक्चर नहीं। हो गया, और 1 घंटा हाँ, और रोज, 1 घंटे का रोज, हाँ। तो 2 घंटा डेली मान लें। हम्म, थोड़ा एंड में बढ़ जाता है ऑफ कोर्स, एग्जाम के एंड जस्ट में बढ़ पहले जो जाता है, एक राइट महीना राइट, डेफिनेटली अराउंड आता है। डेफिनेटली। लेकिन रेगुलर डेज में अगर हम 2-2.5 घंटा पढ़ रहे हैं, और लास्ट में अगर 4-5 घंटा भी हाँ, पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा। तो हो जाएगा, सफिशिएंट। सफिशिएंट है। चलो ठीक है, तो तुम तो नॉन मैथ्स के नहीं थे, लेकिन मान लो कोई नॉन मैथ्स का बच्चा भी होता बाय चांस, तुम ये सोचो, ऐसा सोचो, तो क्या वो कर लेता? क्या वो पास हो जाता? बिल्कुल कर लेता। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक ऐसे जो 11th-12th के सेम जो फाउंडेशन में आते हैं, मान लो मुझे 4-5 टॉपिक ऐसे हैं। बाकी सब कुछ तो अपन जो बचपन में पढ़ता है तो वही सभी आता है, तो कर हाँ सकते हैं। हाँ। अच्छा लगा ये तुमने बोला ना, अपन जो करते हैं, वो थोड़ा मुंबईया लैंग्वेज आ गई उधर की। कि तो अपन जो करते हैं उधर। अच्छा, अब युवराज, हाँ युवराज, तुम बताओ तीनों सवाल कि मुश्किल है CA अभी तक का, और तुम कितने घंटे पढ़ते थे, और क्या नॉन मैथ्स का बच्चा कर लेगा? सर CA फाउंडेशन तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी आराम से आप एक टाइम फिक्स कर लो, या फिर मतलब बस
मेन होता है कि हर रोज पढ़ना, थोड़ा पढ़ो ज्यादा पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बस एक रूटीन बना लोगे हो जाएगा आराम से बिना टेंशन के। पास होना तो बहुत ईजी है। और चलो मैं भी मैथ्स बढ़िया। वाला था, तो मेरे को ऐसे हाँ। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, सीए में। और अगर आप भी नॉन मैथ्स वाले हो तो आसान होता है, मैथ्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम मार्क के, और उसको भी अब अगर आप करना चाहो तो कर पाओगे। डिफिकल्ट कंसेप्ट आपको मैथ्स में बहुत कम पूछते हैं, है ही नहीं मेरे ख्याल से कुछ है ही ऐसा नहीं, हाँ। डिफिकल्ट। और कितने घंटे पढ़ते थे तुम? सर ऐसे आर्ट्स तो याद नहीं, मतलब लेक्चर्स कर लिए सारे। उसके बाद लॉ में तो मैं बुक रीडिंग पूरी करता था, सर का लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद बुक में पूरी रीडिंग करी, और उसमें जितना टाइम लग जाए। और अकाउंट्स में सर मैंने सारे टाइम वाइज नहीं देखा, मैंने सारे खुद क्वेश्चन सारे करे ऐसा, बुक्स के पूरे, ठीक है। और सारी बुक्स के ऐसा। ठीक है, तो अब ये बताओ, जैसे फाउंडेशन की जो ये जर्नी रही 6 महीने 8 महीने की पढ़ाई की, तो इसमें मतलब ऐसा तो नहीं तुम साधु बन गए या कुछ मस्ती भी ना चल रही थी? सर, पढ़ा तो दिन में मतलब बहुत कम घंटे एक्चुअली, मतलब ज्यादा अच्छा। टाइम नहीं, मतलब 2 घंटे बहुत होते हैं अगर आप शुरुआत 4-5 महीने कर रहे हो। दो हाँ हाँ, घंटे पर डे बहुत होते हैं, बहुत होता है। ज्यादा ठीक है, वही बहुत होता चलो ठीक है। तो अब आकाश, तुम्हारे पास आते हैं। अब आकाश बताओ जी, 3 सवाल तुमसे भी हैं वही सेम, कि मुश्किल है और नॉन मैथ्स वाला हूं मैं अगर, तो मैं कर लूंगा, और तुम कितने घंटे पढ़ते थे? सर देखो सर, मुश्किल तो नहीं है सीए फाउंडेशन बिल्कुल, तो मैं 12 से बस थोड़ा से हाई मान लो, इतना भी हाई नहीं है मतलब। और बजाय तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर 5 दिन में पढ़ रहे, इसकी वजह तुम 2-2 घंटे लो, वो ज्यादा अच्छा है। कंसिस्टेंसी सीए में ज्यादा मैटर करती है, ना कि तुम्हारा हार्ड वर्क की तुम एक दिन तो 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ ही नहीं रहे, वो चीज बेकार है। और ये होता है, तुम सिर्फ ये मत करना कि सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हो, अपना तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेन है। सर तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं, पर उसे पढ़ के अप्लाई करना, मतलब वैसे क्वेश्चंस खुद से हाथ से प्रैक्टिस करना, वो चीज अलग बात होती है। तो तुम वो भी करो, और लास्ट के 2 मंथ्स रिवीजन के लिए रखो, तो कि रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो तो सर यही तुम था। और कितने घंटे नॉन मैथ्स पढ़ते तुम थे? हाँ। सर मैं तो सर 1-2 घंटे ही, वही स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कम ही पढ़ता था, तो पढ़ता कि ही नहीं था? नहीं सर, पढ़ता तो था सर, इतना भी नहीं अच्छा। मतलब, पर इतना ज्यादा प्रेशर था नहीं, तो कि 11th 12th का ही पढ़ रखा था, तो अकाउंट में वो रिपीट था। और पराग सर के लेक्चर्स भी मतलब ऐसे होते हैं एकदम कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें मतलब जड़ लेक्चर से में भी हिला इतने देंगे बड़े हैं? बड़े नहीं थे कि 10-15 कि 6-7 घंटे के लेक्चर है, तुमसे देखे ही नहीं जा रहे, वो आराम से तुम 2-2 घंटे भी देखोगे ना, दो तो ज्यादा बोल रहे हो जाएगा तुमसे, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नॉन मैथ्स हो तो यार इतना डरो मत। नॉन मैथ्स मतलब तुम्हारा मैथ्स चेरी ऑन द टॉप है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो मतलब तुम कैलकुलेशन वैल्कुलेशन, तो क्या कैलकुलेटर तो होता ही है, बट हाँ कैलकुलेटर तो होता ही है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, हाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है उसमें, तो एक मतलब एक नंबर मैथ्स, का होता है, अगर तुमने हाँ, मतलब मैं सब बच्चों की बातों से मैं अगर एक्सट्रैक्ट करूं ये एक कंक्लूजन, कि मैथ्स अगर जिसके पास है, तो उसके मान लो 4 5 6 नंबर बस एक्स्ट्रा आ सकते हैं फ्री के, बिना एफर्ट के। नॉन मैथ्स वाला भी उतने ही एफर्ट में थोड़ा 4 5 नंबर कम ले आएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना इम्पैक्ट रहेगा। हाँ सर, अगर वो टॉपिक्स करना चाहे जो मैथ्स वाले, तो वो कर सकता है, तो कि ऐसा नहीं होता लेकिन में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, ऐसा हाँ, आ रहा नहीं है कि आती, तुम्हें भाई तुम्हें हाँ। एकदम अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए कि हाँ यार मुझे मैथ्स वाला भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, नहीं तो यार तुम कर सकते हो, इतना वो नहीं है कि तुम कर रहे हो कि मैंने 11th 12th नहीं पढ़ी तो मैं मतलब फेल ही हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सर ने जैसे बताया, ज्यादा 4-5 मार्क्स का डिफरेंस पड़ेगा, वो तुम बाकी सारे स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम आराम से वो कवर कर लोगे, तो इतना नहीं है। चलो, नहीं, और बहुत ये मत अच्छा है। करना लेजीनेस है मतलब, है सीए फाउंडेशन इजी, पर उसे इतना इजी मत समझ लेना, वो है सीए का एग्जाम ही। हाँ। तो तुम इतना मतलब है तो सीए लेजी का हो गए कि एग्जाम है। मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे कि इजी है, इजी इजी, वो नहीं होगा फिर। हाँ, ये भी बात है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट नहीं हो जाना कि भाई ये तो अरे ठीक है निकाल ही लेंगे। रिजल्ट तो फिर भी 30-35 ऐसे ही आ हाँ, रहा है। सही बात है, सही बात है। और जूही, तुमसे भी अब वही सेम इनसाइट्स लेते हैं इन मामलों पर, एक्सपर्ट ओपिनियन, कि तुम कितने घंटे पढ़ती थी, और तुम्हारे पास भी शायद मैथ्स ही थी इत्तेफाक से, तो नॉन मैथ्स वाला थी पॉइंट भी सर, थी है ना, थी, हाँ। तो कितने घंटे थी पढ़ती थी, और क्या सीए मुश्किल है, मतलब अभी तक की जर्नी फाउंडेशन मुश्किल है? सर, वो तो बस एक थिंकिंग है कि सीए मुश्किल है, सीए मुश्किल है, वरना हाँ, अगर कोई करने की ठान ले तो फिर तो क्या ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये हुई ना बात। मैं मतलब और करनी ही है तो फिर तो कुछ मुश्किल रह ही नहीं जाता। हाँ, और पहले और तुमने सर, भी ये कहावतें सुनी कितने होंगी। घंटे पढ़ने वाली बात, हाँ हाँ, ये कहावतें सुनी होंगी सर कि वो चीज मेरे साथ कभी हुई ही नहीं।
रिलेटिव कह रहे हैं या कुछ अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं यार सीए तो बड़ा मुश्किल है, देखो उसको तो 20 साल हो गए, उसकी तो दाढ़ी सफेद हो गई है ना, तो जवानी चलेगी। जवानी चली गई, तो मतलब और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां जो सीए करती है ना, तो मुझे तो इतनी मतलब ये चीज को लेकर तो मैं इतना भावुक भी होता हूँ, और मैं तो यहाँ पे प्रमोट करता हूँ जबरदस्ती की, लड़कियां अगर हैं और सीए कर रही है तो मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। इस मामले में तो मुझे कई बार मोटिवेशन मिली है, मतलब मेरे आसपास ऐसे लड़कियां हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब 22 इयर्स की एज में सीए हैं, वाह तो मतलब बस, उनको देख के मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। हाँ यही मैं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि और लड़कियां सीए बने अच्छे से, और 22-21 की एज में जो बन जाए, मतलब नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा है। तो हाँ, अब तो और सर तुम साथ बताओ में तुम। मैं रेगुलर कॉलेज भी कर रही हूँ, तो उसका भी थोड़ा था कि भाई चलो अब तो साथ हाँ में तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? अच्छा कॉलेज। सर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह, अरे वाह बहुत ही अच्छा है, तो बढ़िया है तुम्हारी तो जर्नी जो है आगे, जिसको कहते हैं ना कि रेड कारपेट बिछा होगा और फूल फूल उस पे बरसे हुए होंगे। ऐसी बिल्कुल चलेगी, सर, ऐसी चलेगी। तो तुम बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ती थी? तो ये कॉन्सेप्ट ना मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैंने आज सोचा है कि मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, तो मतलब मेरे साथ जब भी मैं ये सोचती थी कि मैं आज पढ़ूंगी 3 घंटे, तो वो मेरे से कभी फॉलो होता ही नहीं था। मेरे साथ होता है कि सर अगर आज पढ़ने का मन है, करना है, तो मैं पढ़ूंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं उस दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। ये वेरी गुड, तो मतलब ये मैंने ये मतलब कॉन्सेप्ट कभी फॉलो नहीं किया कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। हाँ मतलब ये टाइम वैसे टेबल सर देख रहे हो, मेरे मतलब लिए हर नहीं है। होशियार बच्चे का यही पॉइंट होता है कि सर ये घंटे घंटे सब बेकार की बातें हैं, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, है ना, राइट? टारगेट मतलब टॉपिक खत्म करना है, फिर चाहे हाँ कितने सर, घंटे बिल्कुल लगे। बिल्कुल। हाँ, टारगेट जो होना चाहिए टॉपिक वाइज होना बिल्कुल चाहिए हर सर, चीज अगर का। हाँ करना है तो फिर वो हाँ, जितना मर्जी कितने टाइम टाइम ले लग ले। जाए। बिल्कुल, सही ये बात है। यही होती है, यही हाँ, विनर्स की बिल्कुल यही पहचान जरूरी है। होती है, यही जरूरी होता है। तो बहुत अच्छा, फिर वो बहुत अच्छा। मतलब टाइम टेबल बना तो लो, पर उसे फॉलो करना मतलब मेरे लिए हाँ, तो नहीं था कि भाई मैं टाइम टेबल बनाऊं और मैं उसे फॉलो करूं, मैंने आज तक नहीं किया। सही बात है भाई, कोई हम सर्कस में बैठे हुए कोई भालू या शेर थोड़ी ना कि 2 बजे ये करेंगे, बिल्कुल 3 बजे ये करेंगे। हाँ टारगेट पता होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल वीक, सर। हाँ अपने टारगेट्स पता है, हम उसके हाँ लिए सर, चाहे ये पता 10 था कि घंटे लगे। इतने टाइम तक ये खत्म करना है। हाँ बिल्कुल, ये पता था कि इतने टाइम तक ये करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस, नहीं और बड़ा उसके अच्छा अलावा लगा तो आज कुछ तो ऐसा नहीं। तुम चारों से बात करके, मतलब मुझे भी एक मोटिवेशन सी आ रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि बस अब आज रात मैं भी 2 घंटे ही सोऊंगा और काम ज्यादा करूंगा आज। टारगेट्स पूरे करने हाँ हैं। टारगेट, हफ्ते भर के टारगेट्स आज ही पूरे कर लूंगा। चलो नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो अब बस जाने से पहले, अब क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं ले सकते और अच्छे हाँ, इनसाइट्स मिल गए मुझे आप सभी बच्चों से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम करण तुमसे ही, तो अब बस ये बता दो कि चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो 11th में हो, अभी 12th में हो, या सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाला हो, एक या दो जो भी तुम्हारी अपना एक विजडम तुम्हारे हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको तुम टिप देना चाहते हो, वो क्या देना चाहते हो? कि या जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको अच्छी तरह से फॉलो करो। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मत देखो, अल्टरनेटिव बुक्स के अंदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं चीजों के, वो मत देखो, सिर्फ जो मेन एक रिफ्रेशर बुक है वही फॉलो करो। टाइमली सिलेबस खत्म करके रिवीजन करना चालू कर दो, और बस मोटिवेटेड रहो, कोई भी ठीक है, नेगेटिव चीज दूर रहो। नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, बहुत सही, बहुत सही। उसके बाद आकाश, तुम्हारे क्या गुरु मंत्र हैं बच्चों के लिए? सर गुरु मंत्र यही है कि आप एक बुक लो और उसे ज्यादा बार रिवाइज करो, भले ही तुम 10 बुक ले रहे हो, तुम 10 बुक कर तो लोगे, पर तुम्हारे पास उतना टाइम है तुम उसे रिवाइज कर लोगे, क्योंकि फाउंडेशन तो सही नवंबर बात। में, तुम ये तो नहीं सर मई दूसरे नवंबर भी खींचना है, तो तुम 10 बुक नहीं कर सकते, तुम एक ही बुक करो और उसे मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस करो, फोकस और करो। रेगुलरिटी करो, तो कि बाद में वो तुम्हें लगेगा कि तुम बाद में कर लोगे, बाद में करोगे, बाद में बल्क अप हो जाता है और फिर बैकलॉग भी हो जाता है, तुम ही डिप्रेशन में पहुंचोगे और कोई नहीं पहुंचेगा। तो वो करना और टेस्ट पेपर वेस्ट पेपर देना। और अभी अगर तुम 11वीं 12वीं में हो तो अभी उस पे फोकस कर लो, तुम इतना टेंशन मत लो कि सीए सीए सीए, तो कि ठीक है, और 11वीं 12वीं का तुम्हें ये बेनिफिट होगा, तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज मिला तो तुम्हें बहुत बेनिफिट है उस चीज का, कि अगर तुमने 11वीं 12वीं में अच्छा स्कोर करा, तो यही हाँ है मतलब बस। मेनली 12th में करा तो। हाँ हाँ, मेनली 12th में करा। तो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर बहुत एडवांटेज है उसका। चलो ठीक है, उसके बाद युवराज बताओ जी। सर मैं बोलूंगा कि लेक्चर्स जल्दी खत्म कर लो, और रिवीजन के लिए मतलब कम से कम मतलब अपने 2 मंथ्स फिक्स कर लो। अच्छा रिवीजन और कैसे जो भी करना चाहिए? हाँ ये क्वेरी ना बच्चों की आ रही थी, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था।
रिवीजन सर में बच्चे मैंने पूछते हैं सर सारे क्वेश्चन दोबारा करें, कैसे करें? अरे सर आराम से हो जाएंगे 2 महीने में। और मान मैंने लो सर का किसी, फॉलो करा हाँ 3 to 1 वीक का। पहले 3 हाँ हफ्ते में सारी बुक के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर सारे नहीं हो रहे तो एग्जाम्पल छोटे मोटे मत करो, सारे मेन मेन तो सारे हाँ हो ही जाते हैं। हो ही जाते हैं। एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, अकाउंट्स हो जाएंगे, इंग्लिश लॉ के भी हो जाएंगे। और उसके बाद सेकेंड टाइम सारे मेन मेन रिवाइज कर लो। और थर्ड वीक भी सिर्फ मेन और एमटीपी आरटीपी बस। 2 महीने में बिल्कुल आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप अब एग्जाम पेपर देने जाओगे तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपको मतलब बाय मतलब सब रटी हुई हो जाती है एकदम। रटी हुई हो जाएगी। ठीक है, हाँ बहुत देखते से ही आपको आंसर पहले से पता होगा, बुक नंबर तक याद रहता पेज नंबर भी याद है, ऐसा रहता हो है। जाता है। हाँ आंसर हाँ नीचे वो से, लेफ्ट साइड था, हाँ राइट साइड था, ये सब भी याद रहता है। याद रहता है। हाँ, आंसर बिल्कुल पहले हम हाँ लास्ट का फुल स्टॉप लगाते हैं और उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, इतना रट जाता है। हाँ रट तो बहुत। और बहुत अच्छे। क्यूए में जो नॉन मैथ्स वाले उनको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्योंकि वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ उसे सब मतलब सबसे ज्यादा ध्यान देके करना, और उसके ही आप मतलब सारे क्वेश्चन दूसरे एमटीपी आरटीपी से उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो मतलब हाँ क्योंकि वो बच्चों की बातों से हाँ यही एक निष्कर्ष निकाल रहा हूं मैं भी कि आरटीपी एमटीपी करो, इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसी को अच्छे से पूरा फॉलो कर लो, बस टाइम से सिलेबस खत्म कर लो, 2 महीने रिवीजन के रखो। मुझे लगता है सब बच्चों की बातें यही हाँ कवर हो आराम जाएगी। से पास होना तो आराम से हो ही जाएगा, पास होने की चिंता बिल्कुल नहीं होगी फिर। हाँ नहीं, अब बच्चे कर भी कॉन्फिडेंस नहीं भी रहे, बहुत आ जो बच्चे तुम्हें अब सुन रहे हैं उनकी चिंता सब खत्म हो गई, हाँ सब अब अच्छा। हाँ, चलो ठीक है युवराज, बहुत अच्छा लगा। और लास्टली जूही, तुम भी अपने कुछ इनसाइट्स बच्चों को एक विजडम टिप देती चली जाओ। यस सर, जैसे आपने भी बोला था और अंकुर सर ने भी बोला था कि मतलब आईसीआई मॉड्यूल बाइबल है, उसे ही हाँ फॉलो करना है। जैसे अगर सीए की बात करूं तो ठीक है मतलब उसे तो मतलब जैसे घोट के पी जाना है। जीके ठीक पीएल है, करना है उसे। मतलब उसे तो घोट के पी जाओ। पी जाओ, ठीक है मतलब उसे पी कोई भी के सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट्स, चाहे लॉ, चाहे क्यूए या इको, किसी की भी बात करें, मतलब अच्छे से, आईसीआई मॉड्यूल तो मतलब अच्छे बिल्कुल से। अच्छे से और करो। अच्छा मतलब एक, अगर हाँ इसी पेपर्स से की बात रिलेटेड एक करें सर, क्वेश्चन बस मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे जो बच्चे की अप्रोच होती है पूरी तरह से रटने की, मतलब वो कई बार अकाउंट्स में भी कि चलो मैं मॉड्यूल करके जा रहा हूँ, है ना, उसको हम सब बार बार ये बोलते हैं कि मॉड्यूल अच्छे से करो, मॉड्यूल अच्छे से करो, तो कई बार बच्चा मॉड्यूल का क्वेश्चन या आंसर रटने की कोशिश करता है। तो क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर सब्जेक्ट की भी अगर बात करूं, या फिर खाली बस मॉड्यूल रट लो तो काम ही हो जाएगा? नहीं सर, रटने की बात नहीं है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही। अब वो बात अलग है कि हम इतनी इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो रट जाता है। हम्म। लेकिन अगर हाँ हम ज्यादा से ज्यादा उसे मतलब हमें समझना है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो किस तरीके से किया। ठीक है, ये नहीं करना कि हमने याद कर लिया कि ऐसे 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 होना है। ऊपर ऊपर से नहीं ये नहीं देखना करना। चाहिए, हाथ से लिख के करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मतलब हाँ, हाँ, समझना है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो फिर कैसे हुआ, ओके ओके, गॉट इट। ऐसे। और सर पेपर्स की बात करें तो सर मैंने इतने मोटे मोटे बंच प्रैक्टिस करे थे पेपर्स के, चाहे 12th हो या फिर फाउंडेशन हो। तो मतलब 12th में कितने पेपर्स तुमने पेपर्स ऐसे प्रैक्टिस लगता है मैंने करे थे? बुक से ज्यादा पेपर्स किए थे। हाँ तो कितने पेपर्स करे थे सर 12th इतना में? मोटा बंच किया था मैंने पेपर्स का। तो इतने मोटे बंच में मतलब मुझे लग रहा सर है ऐसे इसमें तुमने मुझे याद 5 नहीं है सैंपल बट पेपर काफी सारे बुक्स थे। कर ली होंगी। अच्छा, चलो नहीं, बहुत मतलब करना सर, भी ये हाँ चाहिए, यही अप्रोच सर होनी मतलब चाहिए। मैंने जब निकाले थे पेपर, मैंने प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर निकाल लिए थे। अच्छा, वो तो अच्छा हो, मतलब गलती से जैसे प्रीवियस अगर 20 ईयर हमने के नहीं 19 में निकाले। दिया था तो मतलब शायद 2011 से निकाल लिए थे। हाँ नहीं। चलो नहीं, मतलब बहुत किए अच्छा बहुत है। सारे थे। हाँ नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बढ़िया। बात है, बहुत अच्छी बात है, पेपर तो जितने करो हाँ उतना प्रैक्टिस बढ़ती है। चलो बहुत अच्छा लगा। तो मेरी और और अंकुर इस सर की फाउंडेशन तरफ में भी से सर लॉ और अकाउंट्स के जो पास्ट हम्म 5 या 10 ईयर में 5, है ना। हाँ वो तो आरटीपी हाँ एमटीपी जो थे ही थे। नहीं ठीक है, हम्म 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 हम्म। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरी और अंकुर सर दोनों की तरफ से पहले चारों को और सभी को मतलब सभी बहुत बच्चों बहुत का कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन। और तुम लोग भी अपनी बेस्ट विशेस दे दो, जो छोटे छोटे बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या 12th के बच्चे हैं उनको भी एक अपनी तरफ से एक छोटी सी उनको विशेस देते चले जाओ, फिर हम एंड कर देंगे आज का इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट, चिल करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और
आकाश, युवराज, करण, तुम भी अपनी अपनी एक विशेष बच्चों के लिए दे जाओ। आराम से लेक्चर देखो, कोर्स हो जाएगा, रिवीजन कर लेना, आराम से पेपर दे दो, हो जाएगा खत्म। हाँ और अभी सर ये जो डरने की कहते हैं बात ना है। कि सीए कर रहे हैं तो हाँ कहीं घूमने नहीं जाना या कहीं किसी पार्टी वगैरह में नहीं जाना, तो मतलब ये तो सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वनवास नहीं लेना हमें मतलब ना। साधु नहीं बन ऐसा नहीं है जाना कि है। आप घर में लॉक हो जाओ। नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, लॉक नहीं हो जाना घर में, एक्सपोज़र तो फिर कहीं रह ही नहीं जाता। रह ही नहीं जाता। बैलेंस जरूरी है दोनों चीजों का। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं कि चलो आपने कहीं जाना बंद कर दिया नहीं नहीं, सही बात है। और आकाश और और ये करण तुम भी। बहाना दे दिया कि भई मैं सीए कर रहा हूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, ये तो हाँ कोई बहाना नहीं देता, बल्कि बच्चे तो ये बहाना देते हैं, मैं तो बाहर घूमने ज्यादा जा रहा हूँ, इसलिए सीए में क्लियर नहीं कर पाया। हाँ सर यही बात है सर, मतलब बच्चे ऐसे मैक्सिमम तो इसलिए वो नहीं करते सीए की, सोचते हैं कि एक बार भाई सीए में घुस गए तो मतलब लाइफ हाँ बर्बाद हो जाएगी, मतलब घर ही घर में बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर नहीं, लाइफ ऐसे यही बात है। लाइफ बिल्कुल सन्यासी बर्बाद वाली नहीं वो तो होगी। बिल्कुल भी नहीं लानी। नहीं वही नहीं नहीं, सर, ऐसा वही कुछ नहीं है, मैंने कहना लाइफ चाहता बिल्कुल हूँ। बर्बाद नहीं होती, नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती कब की। नहीं सर, बच्चों को बहुत मिथ होता है, इंक्लूडिंग भी, मुझे भी बहुत था कि मतलब सीए कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब फंस सिर्फ गए। इसलिए मैंने कॉलेज भी लिया कि मतलब सोसाइटी वोसाइटी में पार्टिसिपेट भी करूंगा और सीए भी करूंगा तो हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया ना फाउंडेशन देखकर कि इतना नहीं है जितना मैं समझ रहा था उसको, जितना वो ऐसा डर बना रखा है ना सीए का, उतना वो है नहीं। तो हाँ तुमने कोई वो बोल दिया सिर्फ कि एक किसी के खौफ पंद्रह क्रिएट कर पंद्रह रखा है, अटेम्प्ट में। खौफ क्रिएट कर हाँ। रखा है। हाँ, ताकि बच्चे पहले ही ना करें। हाँ यस सर। और ये होता है ना, तुमने स्टोरी सुन रखी है कि मतलब भाई बंदे के 20 अटेम्प्ट लग गए, 21 अटेम्प्ट लग गए, 14 अटेम्प्ट हो गए, इसके बच्चे सीए बन गए और वो नहीं बना, तो तुम सर उससे हम डर इन जाते हो। स्टोरीज पे ध्यान देते हैं जो इतने-इतने अटेम्प्ट्स हाँ लग गए, हम उन स्टोरीज पे ध्यान नहीं देते जो सिंगल अटेम्प्ट में कर हाँ गए। मतलब सही बात है। नेगेटिव की हाँ। साइड ज़्यादा जाते हैं। वो तो है। तो भाई उसका यही ऐसे तो कंक्लूजन बहुत सारे निकाल। बच्चे 12th में भी फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 12th का एग्जाम नहीं दोगे। आपने दिए, हम्म। तो एग्जाम्पल्स होते हैं अलग अलग, वो तो आप कौन सा पिक करते हो ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ सर जी। ये वही है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें 50 अटेम्प्ट भी लगेंगे, वो तो है ही। अगर तुम पढ़ लोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी इजी है, बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो अटेम्प्ट लगती ही रहेगी लगती रहेगा, तुम्हें भी पता नहीं लगेगा कब कब हो गए वो। फिर हाँ फिर हाँ तुम सर, लोगों बस को ये है कि बताओगे, फिर अपने लोग दिमाग डर में जाएंगे प्रेशर उससे। क्रिएट नहीं करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, हो कोई बात। जाएगा। हाँ, हो जाएगा, 3 महीने बाद दोबारा आ जाएगा। भाई कुंभ का मेला तो है नहीं कि 14 साल बाद आ रहा है। हम और क्या। लोग की मतलब वो प्रेशर क्रिएट नहीं करना उसकी वजह से। राइट, बिल्कुल अच्छी अप्रोच है ऐसी। और करण तुम भी जाते जाते बच्चों को अपनी बेस्ट विशेस या कुछ इनसाइट दे जाओ। बस कि कोई भी, मैं तो वो तो किसी की ऐसी स्टोरी सुननी नहीं चाहिए जो बोल रहा है कि मेरा अटेम्प्ट लगे वगैरह, उससे सिर्फ डिमोटिवेट ही होता है कोई। उसे क्या सीख मिलेगी वैसे भी ये सुन के राइट। कि वो फेल हुआ है? तो इससे अच्छा ऐसे लोग सुनो जिनकी रैंक लगी है या जो अच्छा पढ़ते हैं उनसे। राइट, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा। तो सभी बच्चों को जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा सुना, तो उनको हमारी तरफ से भी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इंटरव्यू आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, कुछ अच्छी चीजें आपने देखी सीखी समझी होंगी। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।